के लिए तैयार है, लेकिन हम इससे ऐसे ये संजीव वर्मा कीचड़ बपकियां दिखाता है सेक्रेटरीट के अंदर बैठकर। तेरी ऐसी तैसी संजीव वर्मा तेरे नंगे करेंगे, बताएंगे तेरी जगह कहाँ कहाँ है। सब जानते हैं तू अपने ससुर के तहत सारी जमीनों का काम करता था, शरदपुरी के तहत। ऐसे ब्यूरोक्रेट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम एलजी महोदय से अपील करते हैं, एलजी महोदय इमीडिएटली ये जीएडी में जो बेटा संजीव वर्मा इसको सस्पेंड करके साइड में कर दें। ये असली कातिल, इसने ये व्यू रचना रची है। ये तीसरा मेंबर उस लैंड माफिया का, भोले शाह का और बाकी लोगों का, ये सरगना बैठा हुआ सेक्रेटरीट के अंदर। मुझे अभी ये खबर मिली, मैंने अभी इसको बोलना चाहा, और हम पुलिस प्रशासन को वार्न करते हैं, डोंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ संजीव वर्मा, बीवेयर ऑफ संजीव वर्मा। जैसे गेट पे लिखा होता है ना, बीवेयर ऑफ डॉग, बीवेयर ऑफ संजीव वर्मा। हमारे बच्चे का कत्ल हुआ और तुमको सेक्रेटरीट में बैठ के साजिशें कर रहे हो, और तुम समझोगे कि तुम चला लोगे ऐसे और हम मान जाएंगे ऐसे। ये हुकूमतें आती जाती हैं, कल हम होंगे सत्ता में, हम होंगे मंत्री, फिर देखेंगे तो संजीव वर्मा तेरी तार की तार निकालेंगे यहाँ पर। अगर आज बच जाएगा तो उसके इंसाफ के आगे नहीं बचेगा। तूने बड़ों के लोगों को जमीनों को ऐसे किया, कितने भूख बढ़ गई है तेरी। तेरा सारा चिट्ठा है मेरे पास, पूरी फाइल बता दूंगा तेरी मैं। तूने बच्चे के कत्ल के ऊपर वहां पे बैठ के कह रहे, हम सोच रहे थे कि जिन्होंने किया वहां तक रही बात। अगर तू ये साजिश करेगा कि तू बच्चे को ऐसे करके करेगा, तेरी भी गिनती थोड़ी है। तू है तेरे जैसे आईएएस डूब मर शर्म के साथ कि तू मोस्ट करप्ट आदमी है। यहाँ पे डिवकाम के दफ्तर में बैठ के तू रात रात तक पटवारियों को क्या करता था। टोनी जी, एलजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और मेरे पूरा यकीन है एलजी साहब इंटरव्यू कर चुके हैं इस वक्त तक, मुझे पूरा विश्वास है। हो गई है मुलाकात एलजी साहब के साथ लोगों की, और एलजी साहब ऐसे लोगों का संज्ञान लेंगे जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे। मैं चीफ सेक्रेटरी या तो डुल्लू सिंह से कहूंगा कि संजीव वर्मा मोस्ट करप्ट ऑफिशियल है, जहां जीएडी में लगा दिया इसको, जो करप्ट अफसरों को आगे लगा रहा है। ये ब्लैक शीप है इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये गोले को पीएसए लगा कर बचाना चाहता है ताकि 3 महीने बाद उसकी जमानत हो जाए। मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली 1 सेकंड पहले, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जान को भी खतरा पड़ा हुआ है। हमें भी दाएं बाएं से मैसेज आ रहे हैं कि आप बड़े बड़े भू माफिया से टक्कर ले रहे हैं। लेंगे टक्कर, कब तक इंतजार करेंगे कि उसका बेटा मरे, इसका बेटा मरे, उसका मरे। मैं कहता हूँ फिर संजीव वर्मा का मरे, उसको पता चले उसके बेटे के मरने का दुख क्या है। किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का बेटा मरे जो इसमें शामिल है, तब उनको पता चले कि बेटे के मरने का दुख क्या है। मुझे अभी खबर मिली, मैंने कहा मैं मीडिया से शेयर कर लूं। कोई पता नहीं ऐसे मीडिया जो बैरन डॉन बैठे हैं, ये क्या कर सकते हैं, लेकिन लड़ेंगे जब तक आखिरी सांस है। ऐसे लोगों से लड़ेंगे। आ रही हैं बातें कि आप क्यों इतना उलझ रहे हो, क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एलजी साहब ने एक नारा दिया कि करप्शन के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। नौजवान की मौत का इंसाफ मांगेंगे, मरते दम तक मांगेंगे और लेकर। तो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो कि इस वेले लाइव तस्वीरां ਕਾਲੂ ਚੱਕ ਰੋਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਚੱਕ ਰੋਡ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੰਮੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और जम्मू पठानकोट नैशनल हाईवे जो ग्रेटर कैलाश ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं, सीट के ऊपर बैठा था संजीव वर्मा, जेड़ा कमिश्नर सेक्रेटरी जीडीए। सुन ले, पहले आपने सवाल पूरा सुने ना, हमारी बात सुने। मीडिया भी कई लोग हैं उसको छुपाने के लिए, लेकिन अभी हमें खबर मिली है ये जो संजीव वर्मा है, जो डिवकाम था, ये गोले शाह से जमीन उसने खरीदी थी। अब गोले शाह पे वो पीएसए लगवा के उसको 3 महीने बाद जमानत हो जाएगी, बचाना चाहता है वो। लेकिन आई वार्न यू संजीव वर्मा, डोंट प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पीपल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। आप वहां पे बैठ कर एलजी साहब
संजीव वर्मा ये खेल रहा है साजिश पूरी, वो लगवा रहा है सिट के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेशर करके पीएसए लगवा रहा है। हमें पीएसए नहीं, 120B के तहत ये लोग साजिश किया है। एसएचओ ने, चौकी अफसर ने, गोले शाह ने और जितने भी लोगों का नामजद हुआ है, जितने पुरुषोत्तम और जितने भी लोग हैं, हम नाम लेने से कतरा देंगे, लेकिन FIR में सारे दर्ज है, हमें याद रहे न रहे। लेकिन अभी अभी मुझे पता चला कि ये संजीव वर्मा सिट के थ्रू पीएसए लगवा रहा है उसको, और वो पीएसए लगवा के ताकि 2-3 महीने बाद जमानत हो जाएगी। संजीव वर्मा रियल कल्प्रिट है, क्योंकि वो जो कब्जा करने आ रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं संजीव वर्मा ने के दफ्तर में हमने पैसे दिए हैं। हमारे पास वीडियो है, हम वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। और संजीव वर्मा ही इस गेम के, इसीलिए हम CBI की मांग कर रहे हैं कि संजीव वर्मा को भी बुक किया जाए इस केस के अंदर। सिट उसको भी बुलाए कि तुमने एज ए डिफकॉम क्यों लिए थे पैसे, तुम क्यों दलाली में पड़े थे जमीनों की अपने फादर इन लॉ के जरिए। आप ये बलबीर सिंह ने प्लाट लिया 2014 में गोलाशाह से, 2004 में सॉरी, और तभी इसी की रजिस्ट्री भी होगी, इंतकाल भी चढ़ गया और ये इसके मालिकाना हक भी हो गया। ये बैठ गया वहाँ पे चारदुआरी करके। इसने 33 मरले ली थी, लेकिन कुछ कम थी, वो उसको नहीं दी। ये था कि ये मेरी बाकी जो लैंड है उसकी रजिस्ट्री कर दे, ये उसका डिस्प्यूट था दोनों में। लेकिन हुआ ये कि जनाब 2018 में डिवकॉम संजीव वर्मा था, वो अपने फादर इन लॉ जो था ना शरदपुरी, उसके थ्रू सारी जमीनों का काम करता था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे अभी अभी पता चला कि ये गोला शाह को बचाने के लिए, इस केस को कमजोर करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के, आप बैठ जाए नीचे, वो बचाने के लिए वो ये कर रहा है कि गोला शाह को पीएसए लगवा रहा है ताकि वो 3 महीने बाद छूट जाएगा और केस खत्म हो जाएगा। जबकि गोला शाह और उसके जो बाकी लोग हैं, वो कुछ लोगों ने तो कत्ल किया है सामने। आपका चौकी अफसर जो कॉन्स्पिरेटर था, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर था सर। और जो लोग उसको बचाने की बात करेंगे, वी विल फील दैट दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। और दूसरा, वो गोला शाह को बचाने के लिए उसके वो पीएसए लगा रहा है, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई 120B के तहत होनी चाहिए। उसने कॉन्स्पिरेसी रची है, उसने और उसके बाकी साथियों ने, और आपके SHO ने और आपके चौकी अफसर ने। हम ये चाहते हैं कि जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इस खाकी वर्दी के अंदर काली भेड़ ये है आपका SHO हरविंदर सिंह, आपका चौकी अफसर पुनीत शर्मा, तो आपको तो हमें शुक्रिया करना चाहिए कि हम आपको उन लोगों की निशानदेही कर रहे हैं जो लोग लैंड ग्रैबर से मिले हुए हैं। आप आए दिन देख रहे हैं आपकी पुलिस जनाब जो है माइनिंग माफिया का गुरखा बन के नौकरी कर रही है। जो रेत की ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली का पकड़ रही है, उसको नहीं पकड़ रही। ये चिट्टे पे, इस क्राइम पे ध्यान दे तो ये ज्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन आपकी पुलिस माइनिंग माफिया, लिकर माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव, लैंड माफिया के साथ हैंड इन ग्लोव हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इसका इंसाफ हो जाए। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये आखिरी मौका है JKP के पास अपने आप को यह साबित, अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए। आपके बड़े सारे ऑफिसरों ने अपनी जानें दी है जनाब, हम उनकी कदर करते हैं। हमारे दोस्त मरे हैं पुलिस के अंदर, हमने उनकी शव को कांधे पे ढोया तिरंगा डाल के। हम देशभक्त लोग हैं, हम बॉर्डरों पे रहते हैं, हम गोलियां खाते हैं। ये समाज हम सड़क बंद करने के लिए नहीं है जनाब। हमारा समाज लोगों को रोजी रोटी देने वाला अन्नदाता है। हम किसान लोग हैं, हम किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। हमारा शौक नहीं है ऐसी कड़कती धूप में अपने महंत साहब को यहाँ सड़कों में बिठाएं। मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सभी साथी अगर यहाँ आए हैं जनाब, ये PSA के खेल हमसे मत खेलें। हमारे को सीधा चाहिए कि इन लोगों को 120B के तहत इनको बुक किया जाए। और जो 302 वाले हैं उनको 302। आपका चौकी अफसर कॉन्स्पिरेटर है, आपका SHO कॉन्स्पिरेटर है। एंड इन पुलिस डिपार्टमेंट, इन लॉ, सस्पेंशन और ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। ये हमने बड़े बार देखा, एक मिनट, बड़े बार देखा कि आपके लोग ट्रांसफर हुए, सस्पेंड हुए, उसके बाद उनको प्राइस पोस्टिंग देके साइड किया गया। आपको JKP की बड़ी नाम है दुनिया में, लेकिन नाम बदनाम हो रहा है ऐसी ब्लैक शिप्स करके।
आपको बचाना होगा, आपको निशानदेही करनी है। हम दे रहे हैं आपको, आप इनके खिलाफ एक्शन ले। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बचाने के लिए। सेट एन एग्जाम्पल, एलजी साहब भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वी विल सेट एन एग्जाम्पल। हमारे कुछ लोग एलजी साहब को भी मिले हैं आज, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इंसाफ होगा। लेकिन अगर जो पुलिस अफसर, वो जो सेक्रेटरिएट के अंदर बड़ा माफिया, भू माफिया का सरगना जो है संजीव वर्मा, जो जीएडी का कमीशन सेक्रेटरी है, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी लाइफ को थ्रेट हो चुकी है। उन्होंने थ्रेट्स मारी है हम लोगों की जान किसी वक्त भी जा। इसलिए मीडिया के सामने कह रहा हूं, अगर हमें कोई खरोच भी आती है, संजीव वर्मा जिम्मेदार होगा, गोला शाह जिम्मेदार होगा और उसके तमाम साथी जिम्मेदार होंगे। हमारे हमको खरोच आती है जो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। आज ये है कि कोई बोलेगा नहीं, कब किसी का बेटा मर जाएगा तो जनाब ये कब तक पुलिस नहीं डाकेगी। आप ये देखें, जगह जगह कब्जे कर रखी है। आप आज एक सिट बनाए, सिट को चार्ज दें कि गोले के खिलाफ जितने केस हैं ग्रेटर कैलाश में लोग सामने आए, आपके भंडार लग जाएंगे यहाँ जनाब। हमने उसको पूरा मौका दिया गोले शाह को निपटे थे इस मसले को, पीसफुली जो सॉल्व कर ले। उसने इसके फादर को मिलकर कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। उसके बाद उसने कोर्ट में जाके ये एक साजिश रची एसएचओ के साथ, और आपके चौकी अफसर के पास मीटिंग होती है और ये चौकी में मीटिंग होती है, एसएचओ भी वहां आता है, वहां पे मीटिंग होती है, उसमें वहां पे एक मुंशी है, उसके थ्रू सारी कार्रवाई होती है, पैसे की ट्रांजैक्शन होती है। उन्होंने बोला कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले आओ, जबकि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखा जज साहब ने कि अंडर द गार्ब ऑफ हिज ऑर्डर द पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये कैटेगरिकली मेंशन किया। इन स्पाइट ऑफ दैट आपका चौकी अफसर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर होता है, आपको साइन कराना है। जब तक वो लिखे ना जज के गो देयर इन पर्सन एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड, तब तक नहीं होता। रिस्ट्रेनिंग था कि कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। जब रिस्ट्रेनिंग में साइन हो गए, उसने ताला खुद तोड़वाया अपनी मौजूदगी में। पेंट और बाल्टियां साहब का चौकी अफसर लेके जा रहा है। आपका एसएचओ लोगों के लैंड ग्रैबर को बुला के थाने में कह रहा है कि करो काम मेरे इलाके में। आप ये सोचो कि किस हद तक गिरेगी पुलिस, और पुलिस का नाम दबोएंगे ये लोग। और ये गोला शाह बैठ के जो है, मैं संजीव, मुझे नाम इसी अभी 1 सेकंड पहले पता चला कि ये गेम सेक्रेटरीट से संजीव वर्मा चला रहा है। अपने ससुर के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन करता रहा वो डिवकॉम के दफ्तर में। मेरे पास वीडियो में आपको शेयर करता हूं, जिसमें वो जिसने जमीन खरीदी है वो कह रहा है साफ कि हमने संजीव वर्मा को संजीव वर्मा के दफ्तर में पैसे दिए। हम पुरुषोत्तम को जानते ही नहीं थे जब तक रजिस्ट्री का वक्त नहीं आया था। तो इसलिए आप ये देखें कि वो कहां हद तक मुलविस हैं। ये इसीलिए पीएसए लगाया गया कि वहां से हम चाहते हैं कि इनको 120B के तहत, जो उसके तहत बुक किया जाए। हमको पुलिस के कितने भी अफसर हैं वो हमको बच्चा समझने की कोशिश मत करें। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हमारे साथ पढ़ते थे और बन गए पुलिस अफसर, ट्रैप में आ रही है जनाब। अभी तक छोटे छोटे लोग आगे हेंचमैन है, करिंदा है। असली लोग तो वो पीछे ही है, जिनके साथ 4 वकील आएंगे, 10 वकील आएंगे चल के, उनका स्टैंडिंग काउंसिल है। तो जनाब हमारी बेनती है गवर्नर साहब, डीजी साहब, अगर आप 0 टॉलरेंस रखते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, दिस इज द टाइम टू एक्ट। अदरवाइज इफ यू डू नॉट एक्ट, हम यहाँ पे बैठने नहीं आए हैं, हम यहाँ मजबूर किया गया है। आपकी जो पुलिस प्रशासन जो नीचे मिल के धंधा करवा रहा था ऐसे लैंड ग्रैबर के साथ, हम इसलिए मजबूर होकर बैठे हैं कि ताकि पुलिस प्रशासन की नींद खुल सके और इनके खिलाफ एक्शन हो सके। जी हाँ, ये प्रधान है हमारी जाट सभा की। सर बात यह है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ जितने सिर्फ बरादरी एक की बरादरी की बात नहीं, समाज के सभी लोग, यहाँ हमारे परम पूजनीय मंत साहब भी आए थे, वो भी बैठे थे। बात सिंपल सी क्या है कि जो हमारे भाई तरनजीत सिंह टोनी ने कही है, हम इस पर्टिकुलर केस के लिए आज इस धरने पे बैठे हैं कि सरदार अवतार सिंह जी को आपके पुलिस चौकी अफसर की मौजूदगी में मारा गया। ये जैसे फिल्मों में पुलिस वो गुंडे के साथ आती है और किसी इनोसेंट पे हमला करती है, ये बिल्कुल सेम केस है कि चौकी अफसर वहाँ मौजूद था, उसकी मौजूदगी में, और वो नौजवान फेसबुक को वायरल कर रहा है, बता रहा है, इनको गुहार ला रहा है, एसएसपी साहब मेरी मदद करो, ये गुंडे आ गए हैं, ये चौकी अफसर गुंडे लेके आया है। वो चौकी अफसर साफ करके कह रहा है उसको, वो चौकी अफसर साफ नहीं है, वो पुलिस की वर्दी में एक भेड़िया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत अच्छे अफसर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, यू आर हॉनेस्ट ऑफिसर। हम ये चाहते हैं, ये आपकी हॉनेस्टी पे भी क्वेश्चन मार्क है। अगर ये गुंडे बच जाएंगे तो आज हम कोई रोड ब्लॉक करना हमारा कोई शौक नहीं है, हम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम खुदारा इन गुंडों पे हाथ तो डालो।
ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन पे हाथ तो डालो, जिसकी बात संजीव वर्मा, संजीव वर्मा। वही मैं कह रहा हूँ, जिनका नाम इनके अलावा और भी हो सकता है, ये काम नहीं चाहते, आपसे हम चाहते हैं करके ये जितने प्रोमिनेंट लोग, ये गुरुद्वारा कमेटी के लोग, ये साबका MP, ये जितने पंच सरपंच सब लोग इलाके के आए हैं, ये सिर्फ एक बिरादरी का मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं कि सर इन गुंडों पे हाथ डालो, इन गुंडों पे हाथ डालो और बचाओ मत किसी को, किसी के दबाव में आके किसी को मत बचाओ। और मैं तो आपको ये कहूंगा SSP साहब, आप इनके टेलीफोन नंबर पर ट्रेस कीजिए, आप इनके टेलीफोन नंबर ट्रेस कीजिए। अफसर का टेलीफोन और आपके SHO का टेलीफोन, इनके टेलीफोन जो है इनकी कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए, इनके सारे रिकॉर्ड किन किन लोगों ने इनको फोन किया है, ये सारा रिकॉर्ड आप निकाल सकते हैं FIR के तहत। चौकी अफसर तहत पिछले 3 दिन से कौन कौन लोग इसको फोन कर रहे थे, SHO को कौन कौन लोग फोन कर रहे थे, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको FIR में डालो, तो चाहे बड़े से बड़ा अफसर है कोई। हाँ संजीव वर्मा सर, बिल्कुल जो रहा और उसका ससुर के नाम पे, ससुर के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, शरदपुरी के नाम पे। तो हमारा ये कहना है सर कि ये जो एक चाल चल रही है कि गोले शाह को PSA लगा दो, इस केस से बाहर निकाल दो, ही इज द रियल कॉन्स्पिरेटर। और ये चौकी अफसर जिसकी मौजूदगी में मर्डर हुआ है, वो लड़का गुहार लगा रहा है, चौकी अफसर साहब आप देखो, हम आपको सारा रिकॉर्ड देंगे। वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है, सर ये गुंडे आ गए, ये गुंडे आ गए हैं, उसकी प्रेजेंस में मर्डर हो गया, और वो इंजर्ड को वो जो जिसने मारा उसको लेके जा रहा है, जो जिसका सिर फटा है उसको गाड़ी में नहीं बिठाया कि मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इसको ले जाऊं। ठीक है, तूने 10, 20, 50 लाख खाया होगा, बट एक इंसान की कीमत तो, उसकी जान की कीमत तो देखो। तो सर हम आपसे ये चाहते हैं, DIG साहब अच्छे अफसर हैं, आप अच्छे अफसर हो, मैं जाती आपको जानता हूँ। पुलिस ने शहादतें दी हैं, जैसे टोनी जी ने कहा, हमारा दीपक शर्मा मिलिटेंटों को, गुंडों को पकड़ते हुए शहीद हो गया, वी आर प्राउड ऑफ अवर पुलिस। बट ये जो बेड़िए हैं पुलिस में, इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी, सारी पुलिस बदनाम होती है। और हम ये चाहेंगे इसकी CBI इंक्वायरी हो। ये सीट सूट क्या करेगी जब सेक्रेटरी में बैठे बड़े अफसर इनको ताड़ा मारेंगे, ये बेचारे कहाँ से कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप देखो आपके आसपास खेल कौन रहा है और बदनाम पुलिस हो रही है। रेवेन्यू ने सारा बेड़ा गर्क किया जनाब, आप उनको सिट में बुलाओ जिन जिन लोगों ने नकली फर्द काटे, नकली रजिस्ट्रियां करी। 2004 के बाद कैसे इंतकाल के बाद उसका दोबारा रजिस्ट्री हो गई, जबकि 2004 में ही वो गेट लगा के बैठा हुआ है, और उसमें उस 2000 रुपए मरला जमीन खरीदी हुई है। आज जमीन महंगी होगी तो उसको जमीन नहीं लेने देंगे हम। मेरे इलाके का रहने वाला, गोलीबारी के इलाके में रहता था ये बलवीर, वहां से गोलीबारी चली तब हमारे लोग इधर ग्रेटर क्लास में, ये इधर वहां से जमीन खरीदी और तो लोगों से जमीनें खरीदी, हम तब आए इधर जनाब। आज उस जमीन का मूल्य महंगा हो गया तो गोला शाह उसको दोबारा कब्जे करने पे आ गया। रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल्स बड़े लोग हैं जनाब, आप किसी ये लोग जो हैं ये 120B के तहत बुक करें, इनकी कॉन्स्पिरेसी है। और अगर आप ये नहीं करने जा रहे तो हमारी जो है ये आप इनको छोड़ दें सबको, फिर उनको क्या पकड़ना है। अगर पुलिस के ऊपर नहीं हाथ डालना है, SHO चौकी अफसर को बचाना है, आपके बयानों में ये लगे कि वो चौकी अफसर जिसका सर फटा जो मरने जा रहा है उसको लेके नहीं जा रहा, वो पुरुषोत्तम को लेके गांधीनगर जा रहा है, उसको बोल रहा है, उसके लोगों को भगा रहा है, जाओ जाओ भागो भागो भागो। उसका एक जो चौकी के अंदर जो एक उसका वो जो है मुंशी है कारे खास, वो भी उनको भगा रहा है, और वो इशारा कर रहा है कब मारना है, कब करना है, पेंट करवा रहा है जाके ताजा। इससे ज्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं अपनी ब्लैक शिप को आइडेंटिफाई करने के लिए? इफ यू डू नॉट एक्ट टुडे, दिस इज द लास्ट चांस टू एक्ट अगेंस्ट लैंड ग्रैबर्स, अदरवाइज जनाब वो हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि वो फिर दोबारा किसी के काबू में नहीं आएंगे। कोशिश करेंगे कि पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर एक टीम बन जाए, इस तरह के और भी मसले पूरे जम्मू में उनका पूरा इसी का बहाना मिल गया हमें, एक तरह से हम इन पर हावी हो जाएं, जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह इनका सबका हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो इस तरह की जमीनें हैं, जो इस तरह की विवाद वाली है, जहाँ पर आगे होने की संभावना है, फिर आगे किसी का बच्चा इस तरह शिकार ना हो, तो आप लोग खुद आगे बढ़े। एक हम और बड़ी टीम, ये तो छोटी टीम तो चलो इस केस को देखेगी, लेकिन अगर ADC साहब या कोई और भी
सभी लोग हम लोग इन्वॉल्व होकर के एक ऑफिस टाइप का खोल देंगे, जिसमें आप जम्मू के 10-20 मसले जो बड़े हैं, जिनमें फिर आगे भविष्य में कोई बच्चा इन्वॉल्व ना हो जाए, बिल्कुल ठीक इस तरह के लोगों की एक लिस्ट बना करके इनको परमानेंट खलास करने का सर, आवाज ये जो पुलिस की तरफ से ये जो आपने डीएसपी साहब लगाए हैं, इन्हीं को रखा जाए वहाँ पर। नहीं, ऑनेस्ट मैन कार्तिक देखिए ये सब नए बच्चे हैं, नहीं, खुले he's माइंड an के हैं। honest man। कल को हमें- मैं एसएसपी जम्मू था, मैं भी आपके साथ 2 साल काम नहीं, किया। आपने सिक्का एक याद रखा, खून मेरे मैंने ऊपर उसको कोई आप बताइए कोई रखा बात जाएगा। हुई है, बिल्कुल। सबके साथ इंसाफ होगा, इसकी गारंटी है। हाँ। इंसाफ की वजह से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। बिल्कुल ठीक है। कोई भी जो दोषी होगा, जिसके खिलाफ भी कोई एविडेंस होगा, उसके लिए जो होगा ट्रायल सामने सबके सामने होगा। सर ये कनाडा से आया सर, उनका बेटा, ये उनका बेटा, छोटा बेटा, ये उनके भाई हैं। Sir, since 2020, 5 time demarcation has happened. First time 2020. ये सब रोहित रिकॉर्ड गांधी। दिखेगा, हम जाएंगे उस समय के जो- सर आप खुद रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी। सामने आओ फिर सामने आओ। ठीक है, इट्स ओके। 2020 में जब इन्होंने हमारे उस दरवाजे पे थ्रेट लिखी कि सरदारा तेरी मौत आए दी है, यू कैन गो एंड चेक, टिल नाउ इट्स देयर, फेंटेड हो गया। I made a complaint official to DIG Ping Singh Tulli, or whatever, Tudli or Tuti name. He personally signed that, and we brought that to SSP at that time to parade where SSP was sitting, and that was forwarded through SHO to the Chowki officer. Rohit Gandhi us time Chowki officer siga. They called Purushottam in the Chowki along with my dad and मेरे चाचा जी सी नाल चौकी ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ रोहित गांधी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ पुरुषोत्तम ने गालां ਕੱਢੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, and he didn't said a single word. मुंशी ने रोकिया ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। Second day he asked me to bring the documents. We went to go there with all the registry, intikal, everything, and चौकी अफसर रोहित गांधी told me कि ये बदमाश बंदे हैं, ये खतरनाक बंदे हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ। I informed him लॉ से ऊपर कुछ नहीं है, बदमाशी सानू भी आंदी है, जट्टां दे पोतां गोलियां खादियां ने, सारे फौजों आए ने, बिल्कुल सिद्धियां मारनियां चाहने ते सिद्धियां खानियां भी चाहने हैं, बट लॉ नू मैं हत्थ च नहीं लेना चाहता सीगा मेरे पेरेंट्स नू। दैट्स व्हाई वी फॉलोड दैट लॉ थिंग। मैनू लगदा मैं अज गलती कीती लॉ फॉलो करके। मेरा भरा गवाया रोहित गांधी ने उस टाइम दी, यू हैव टू लुक इनटू योर पुलिस स्टेशन, दे हैव गिवन एप्लीकेशन फॉर demarcation 3 times they have called this Purushottam and think they have not turned out, 4 times they have turned out, वो भी नहीं आए। किसी और लड़कियों को 2 को भेज दिया, वो बोलता कि मैं पुरुषोत्तम का भतीजा हूँ, उसका नाम है दीपक चिप, आई हैव वीडियो, अनलेस कि वो अभी तक निकली ना हो। दीपक चिप नाम है उस बंदे का, वो कहता मैं पुरुषोत्तम का, हमने ये जमीन जो है मोती से खरीदी है, SSP मोती रिटायर गोले का बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि ये जमीन में, इस जमीन की जो पावर ऑफ अटर्नी है वो मोदी के बाप के नाम पे थी। आई हैव फुल रिकॉर्ड्स, मेरे फादर ने पूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं कहाँ से इन्होंने ये लैंड की है जमीन के ऊपर फिजिकली। और ये 33 मरले का नहीं है सर, वो पूरा बॉक्स 4 कनाल था जिसकी पेमेंट डैड ने की थी, जिसमें से रजिस्ट्री 33 मरले की हुई थी। बाकी ये गोलाशाह आजकल क्योंकि वो हमसे प्रॉपर्टी यहाँ बाय करने के चक्कर में था, उस चक्कर में उसने टाइम निकाल दिया। नहीं, आपका हम पूरा स्टेटमेंट लेंगे। आप जो नाम बता रहे हैं, वो चिप बता रहे हैं, गांधी बता रहे हैं, आप उनको भी हम अपने ही लाएंगे। उनसे SHO भी रघुवीर उस समय का है, करंट नहीं, हम SHO उनके था, भी बयान लेंगे। जिनको पता आज SHO वर्बली को स्टेटमेंट को कोई भी ऑफिशियल यहाँ बैठ के नहीं हो पाएगा, आप ठीक है ना आराम सर, से बैठेंगे, मैं हम लोग अच्छे से बैठिए, आप रोज आइए हमारे पास, एक चीज का हिसाब निकालेंगे हम लोग, है ना, जो भी इसके पीछे दोषी होगा। ना मेरे फादर आएंगे, मैंने पुलिस स्टेशन मेरे फादर को लेके देख लिया, जितना हरास उनको किया गया, आई वॉज विद हिम। हमें जबरदस्ती थाने में बिठाया गया, मेरे को मेरे वकील को फोन करना पड़ा कि भाई आजा, यहाँ पे फंसा रखा है। मेरी मदर की कॉल आई, बड़ी मुश्किल से मैं निकल सका हूँ। सिंस दैट डे रिटन स्टेटमेंट मेरे फादर की उन्होंने नहीं ली। उनका आईओ हमें जबरदस्ती कहता है कि हम उर्दू में लेंगे, जो हम बोलेंगे वैसे तुम लिखाओगे, तुम गोले का नाम क्यों दे रहे हो, मोदी का नाम। ये अभी की बात है सर, रिसेंट की बात है। रिसेंट बात है, अभी जो पुनीत शर्मा के ऑफिस में हो रहा है, ये उसके पुनीत फोटो अंकल तो नहीं दिखती, आईओ दिखाओ। और ये गुंडे बदमाशी सर, कनाडा का सिटीजन नहीं है। ये आईओ
ये साथ में इसको रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग गए, इस बंदे ने रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारी इंग्लिश में पर ज्वाइन कराया। ये उसको साथ लेके गया सर। और सर वहाँ वीडियो में है, सामने लोगों ने नकाब डाले हैं और ये बंदा जो अवतार सिंह ने बोला है मरने से पहले कि इनको निकालो यहाँ से, क्रिमिनल है, हिस्ट्री जिन्होंने नकाब डाले हुए हैं पुलिस के सामने। कोशिश कर रहा था अवतार सिंह को, उसने वीडियो डाली हुई है। मेरे फादर कह रहे हैं भाई डंडा पीछे रखो, अपनी जमीन में बैठा सर डंडा पीछे रखो। नहीं सबके खिलाफ, सबके खिलाफ। इसलिए सर आप अपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ढूंढे, जिन एप्लीकेशन के रिकॉर्ड हमारे पास हैं वही आपको आपके पुलिस स्टेशन में मिलेंगी, जिनके रिकॉर्ड इन्होंने नहीं रखे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। एक एप्लीकेशन नहीं किया। जो मैंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के साथ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो मैंने डिपॉजिट किए थे 6 मार्च को, मैं और अवतार सिंह मेरे भाई ने शाम के 6 बजे कैमरे चेक कीजिए, मेरे को उसकी रिसीविंग नहीं दी। आपके SHO ने ये कह के टाल दिया कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, कैमरा लग रहा है, टेंशन मैं तेरा भरा आया, तू टेंशन ना लो। गोले नू मैं सवेरे बुला के ਉਹਦੇ गले च पा के जुतियां दा मुंची फोटो खींची। These was his words. वर्दी का जो सीट SDPO है हमारा एकदम खुली छूट है, बाहर से आया हुआ बंदा है, किसी के प्रभाव में नहीं आएगा। मेरा ये कहना है सर कि इस मसले में हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं हम आपसे नहीं, हम चाहते हैं इंसाफ हो, हम चाहते हैं इंसाफ हो। देखिए हम नहीं चाहते सड़कें रोकें। ये इट इज योर डिपार्टमेंट, इट इज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इज फोर्सिंग अस टू सिट ऑन द रोड। हम सभी थानेदारों के साथ बैठ करके ऐसी जमीनें या ऐसी बिल्डिंगें हम चिन्हित करेंगे जिससे कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयां न करनी पड़े, न इस तरह के हादसे हो पाए जिसमें किसी की जान जा पाए। और जो भी ये भूमि के माफिया हैं या जमीन के लैंड के माफिया हैं, इनको आइडेंटिफिकेशन करके हम इसमें एक सिलसिलेवार और प्लानिंग के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिससे कि बार बार इसमें इस तरह के मसले खड्डे, गैर मुमकिन खड्डे, सिंचाई विभाग के हैं, जंगलात के लिए हैं। एक बड़ा सर्वे करके हम कोशिश करेंगे और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि लोगों को ये सहयोग करने के लिए बोले और इस तरह से हजारों लोगों को परेशान करने से कोई बात नहीं बनेगी। हम पर भरोसा करें और सिट पर भरोसा करें और पुलिस पर भरोसा करें, प्रशासन ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और पूरी जड़ी वीडियो है जो उस नौजवान अवतार सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे चढ़ाई सी वो दिखाई जा रही है। मेरे बच्चे का मेरे शेर पर 40-50 बंदे पे ना, वो कल्ले कल्ले सी रविंदर है ना जड़ा भोला शाह, उसी आग बच्चा मेरा भरा दा बराबरी, वो कल्ले आना हा अपने पुत्र की ले आना हा। परशोत्तम की भी तो उसी भी जनाने तो बच्चे की मेरा सामना पेश करो, सब वर्दी की लाज रख दे मेरे बच्चे का बिल्कुल कर गए कल की फिर तुम कर लोगे आज, बिल्कुल 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 लाज रखियो, हम सब इंसाफ दुआ कर दे नहीं फांसी ना अभी बहुत वो तो कानून करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अब बहुत सारे हम रास्ता बोल रहे हैं, हम सब लेडीज भी रेस्ट होनी चाहिए, सब अरेस्ट होंगे, सब कुछ लेडीज की जो इन्वॉल्व है वो भी जांच चाहिए। शाम तक के जो शाम तक ही फैसला तो जो अभी जो जमीन का जो है वो रेवेन्यू से वो लोग तुरंत फैसला देंगे किधर है क्या। हम लोग को तो रेवेन्यू का पता रहता है। एक कॉमन मैन सोचता है कि पुलिस खड़ी है, हम सेफ है। माता भैन गुरु सारे आए, सारे का बहुत बहुत शुक्रिया परिवार की तरफों तुझे इसी तरह परिवार का साथ देना और ये परिवार जो ऋणी है कि अगला प्रोग्राम जो दसा जाएगा। अगर सानू जिस तरह पुलिस ने आश्वासन दिता, अगर पुलिस खरी नहीं उतरी, असं अपना जो कार्रवाई दोबारा जारी रखेंगे। अगला प्रोग्राम तो हम दसांगे कल।